नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर का निर्माण किस प्रकार से करें। हमको अपने भवन में किस प्रकार से किस चीज का कहां पर निर्माण करना चाहिए, घर का वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए। आप अपने घर का निर्माण करना चाह रहे हैं या फिर अपने घर का वास्तु विचार करना चाह रहे हैं कि हमारे घर में कौन सा कार्य किस जगह पे होना चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने वास्तु का विचार नहीं किया तो आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपको झेलना पड़ेगा। यदि वास्तु आपका खराब है तो आपके घर में हमेशा कोई ना कोई रोगी बना रहेगा। अकस्मात अनेकों प्रकार की घटनाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आइए आज हम प्रारंभिक मूल बातों पर विचार करते हैं कि हमको किस प्रकार से अपने घर में वास्तु रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि आप जैसे कोई प्लॉट हो गया या फिर आपका घर हो गया तो हमको उसकी जो दिशा है वह देखनी है। तो दिशा तो आपको मालूम ही होती है किस प्रकार से किधर कौन सी दिशा होती है। मुख्य रूप से दिशाएं वास्तुशास्त्र के अनुसार 10 दिशा होती है। यह पूर्व दिशा हो गई और यह पश्चिम दिशा हो गई, यह दक्षिण दिशा हो गई और यह उत्तर दिशा हो गई। और पूर्व और उत्तर के जो मध्य में होती है वह एक दिशा ईशान कोण कहलाती है। यह आपको विशेष ध्यान देना है। पूरब और उत्तर की जो मध्य में होती है यह ईशान कोण कहलाती है। पूरब और दक्षिण के जो मध्य में होती है यह अग्नि कोण कहलाती है। और दक्षिण और पश्चिम की जो मध्य में होती है वह होती है नैऋत्य कोण। और पश्चिम और उत्तर के मध्य में होती है वायु कोण। इस प्रकार से यह 8 दिशा हो गई। जो घर के मध्य में सेंटर में यह होता है ब्रह्म स्थान। तो एक दिशा नीचे और एक दिशा ऊपर हो गई। इस प्रकार से टोटल हो गई 10 दिशा। अब जैसे हमको अपने घर का निर्माण करना है तो हमको इन दिशाओं का विशेष जानकारी रखना है, किस दिशा पर क्या निर्माण हमको करना है। वास्तु आपका जब ही सही होगा जब आप सही दिशा में सही चीज का निर्माण करेंगे। तो देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि अधिक जमीन होती थी, भूमि पर्याप्त होने के कारण लोग यहाँ पर ब्रह्म स्थान के लिए जगह खाली छोड़ देते थे। बीच में प्रायः जगह यहाँ पर पहले छोड़ते थे, लेकिन अब यह जगह बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे भूमि का आज बढ़ गया। अब इतना लोगों के पास जमीन भी नहीं होती जो बीच में यहाँ पर ब्रह्म स्थान के लिए खाली जगह छोड़ सके। अब बहुत ही कम हमको ब्रह्म स्थान देखने को मिलता है। पहले जमाने में जमीन बहुत होती थी, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी जगह में घरों का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान के लिए खाली जगह छोड़ देते थे। लेकिन अब यह बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास संभव हो तो आपको मध्य में यहाँ पर खाली जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि हमको जल का निर्माण किस दिशा में करना चाहिए, क्योंकि प्रायः जल तो सबको चाहिए ही चाहिए ना। इसलिए जल का निर्माण कहाँ करना चाहिए। देखिए, जल का निर्माण आप पूरब और उत्तर के बीच में जो ईशान कोण है तो आप ईशान कोण में जल का निर्माण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोने पर ही करना चाहिए। इसके लिए आप पूरब और ईशान कोण का जो मध्य भाग है और इधर ईशान और उत्तर का जो मध्य भाग है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक आप इस कोने में अपने जल की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप नल गड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए नल के लिए भी यहाँ सही रहेगा। कुआं आदि आप खुदवाना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ सही रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर चयन करना चाहिए। और यह स्थान देव स्थान माना जाता है। यदि आप मंदिर का निर्माण करना चाह रहे हैं तो मंदिर के लिए आपको क्या करना है कि इसी दिशा में मंदिर को निर्माण करना है। यह दिशा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार की इस दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ना ही आप यहाँ पर कोई वॉशरूम आदि बना सकते हैं, क्योंकि यदि इस दिशा में गंदगी हुई, यह दिशा जो होती है पवित्र मानी जाती है, देव स्थान होता है। इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा पवित्रता बना करके रखना है और आप यहाँ अपने मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं रसोई घर का। रसोई घर भी बहुत ही जरूरी होता है, सबके घर में होता है। रसोई घर को हमको किस दिशा में निर्माण करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि के लिए अग्नि कोण, यानी कि अग्नि का निर्माण हमको यहाँ करना चाहिए। रसोई का निर्माण इस अग्नि कोण में करना चाहिए। आप इसके लिए भी पूरब और अग्नि के मध्य बीच में और अग्नि और दक्षिण के मध्य में ऐसे लेकर के आप यहाँ पर रसोई घर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन रसोई घर में भोजन बनाने वाले का मुंह किधर होना चाहिए, गैस चूल्हा आदि किधर होना चाहिए, फ्रिज किधर होना चाहिए,
अनेक प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं, उनको हम आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है रसोई का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिविंग रूम की। रहने के लिए स्थान किधर होना चाहिए? तो आप जो दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप अपने लिए रूम बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इस नैऋत्य कोण में उसका रूम होना चाहिए जो घर का सबसे मुखिया हो, जो घर का हेड हो, जो घर को चलाने वाला हो, तो उसका रूम जो है इस कोने में होना चाहिए। जैसे आपके पिताजी हो गए या फिर आपके दादाजी हो गए या फिर आप भाइयों में सबसे बड़े हैं तो आपका रूम इस दिशा में होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो घर का संचालक होगा उसका रूम इस दिशा में होगा। वॉशरूम आदि की बात करें तो वॉशरूम आदि के लिए आप जो है वायु कोण का आपको चयन करना चाहिए। यहाँ पर आप जो है वॉशरूम आदि का निर्माण कर सकते हैं। अंडरग्राउंड टैंक आदि जो होता है वह भी आप यहाँ कर सकते हैं। वैसे तो वास्तु के अनुसार आपको अपने भवन के नीचे टैंक आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ इस प्रकार से विशेष रूप से आपको किस दिशा पर क्या निर्माण करना है, बातें तो बहुत सारी हैं और इस वीडियो में हम यहीं पर विराम लेते हैं। आने वाले वीडियो पर प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि रसोई किस प्रकार बनाना चाहिए, साथ ही साथ भोजन बनाने वाले का मुंह किधर होना चाहिए, फ्रिज आदि हम किधर रखें, मंदिर बनाना है तो मंदिर के लिए हमको देवताओं का मुंह किस तरफ रखना चाहिए, हमको पूजन करते समय किस तरफ बैठना चाहिए। अनेक प्रकार की बातें जो हम आने वाली वीडियो पर विस्तार पूर्वक करेंगे। उसके लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे YouTube के माध्यम से प्राप्त होती रहे। यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।